गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। बच्चे आज हम 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी है क्या, उसका बेसिक क्या है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है बच्चे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को बच्चे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज के होने की क्या संभावना है उसको बोलते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है उसकी, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को निकालने का जो हमारा मेथड है वो है बच्चे फेवरेबल केस बाय टोटल केस। फेवरेबल केस बाय टोटल केस, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का चांस है। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निकाल सकते हैं हम, जो भी हम हैपनिंग होगी उसमें। जैसे देखिए बच्चे, अब हमने एक कॉइन टॉस किया, वन कॉइन इज टॉस। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, या तो बच्चे उसमें हेड आएगा या फिर उसमें क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल मिला के इसमें दो केस हो सकते हैं बच्चे, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। तो टोटल केस कितने केस हो गए बच्चे, 2। अब आपसे क्वेश्चन पूछे वन कॉइन इज टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए हेड। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की। प्रोबेबिलिटी बच्चे किसकी निकालनी है, हेड आने की। तो आपका फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल केस बाय टोटल केस। फेवरेबल केस का मतलब वो होता है बच्चे जो आपके फेवर में होंगे। अब जैसे आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, आपने हेड मांगा, तो देखो आपके पास हेड आने की चांस कितने हैं, टोटल केस 2 है, नीचे तो आ जाएगा 2। आपके फेवर में तो एक ही चांस है ना हेड आने की, तो ऊपर आ जाएगा 1। तो ये बन जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी फॉर हेड। ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। हमने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें कहता टेल आने की चांस बताओ। तो बच्चे देखो टेल आने की चांस क्या आएंगे, आपने कोई टॉस कर रखा है, टोटल केस तो 2 है, तो टोटल केस तो आपके 2 हो गए। फेवरेबल केस आपने क्या मांगा, टेल, तो टेल आने की चांस कितने बच्चे, 1। तो चांस क्या रहेंगे, 1/2। हेड आने की चांस भी 1/2 है, टेल आने के चांस भी 1/2 है। और एग्जांपल देखते हैं। अब हमने 2 कॉइन को टॉस किया, तो बच्चे 2 कॉइन को टॉस किया, तो आपके कितने केस बनेंगे, 4 बनेंगे। क्यों बनेंगे 4 केस, ये भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में बच्चे। पहले एक बार समझा देता हूं एग्जांपल लेके कैसे सोल्व करते हैं। 4 केस बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये 4 केस बन गए, टोटल केस आपके हो गए 4। अब बच्चे आपसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 हेड। अब आपको एक हेड आने की चांस बताने हैं। तो बच्चे आपका फॉर्मूला तो वही रहेगा, फेवरेबल केस बाय टोटल केस। अब सबसे पहले आप ये देखिएगा, फेवरेबल केस मांगा क्या है आपने, 1 हेड, एक हेड आना चाहिए। तो बच्चे एक हेड देखो, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। हेड टेल, टेल हेड, हेड तो एक ही है ना। तो हमारे फेवर में 2 केस आ सकते हैं। तो फेवरेबल केस हो गए 2 बाय टोटल केस कितने बच्चे, 4। तो बच्चे आप इसको कट कर सकते हैं, कितने कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो बच्चे ये तो मैंने आपको एक बार थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया है। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो आपको सिखाता हूं, ठीक है बच्चे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली फेवरेबल केस बाय टोटल केस, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो बच्चे देखिएगा, प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले इसका बेसिक क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूं बच्चे। देखिए पहले हमारे पास आता है कॉइन। मान लीजिए आपने 1 कॉइन को टॉस किया, ठीक है बच्चे। तो आपके पास 1 कॉइन टॉस किया, तो आपके पास टोटल केस 2 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। तो आपके 2 केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे आपके सामने लिखा हुआ है। आपने 2 कॉइन को टॉस किया, तो बच्चे आपके कितने केस बनते हैं, 4। क्यों बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जो आपका यहां पर जो टोटल केस बने हुए हैं, जर्नल फॉर्मूला आपका यहीं से बन जाएगा। आप 2 के ऊपर n लगा दीजिए, 2 की पावर n लगा दीजिए। n होता है नंबर ऑफ टाइम्स आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है। अब जैसे देखो मैंने 2 कॉइन टॉस किए हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 2। इसका मतलब हो गया बच्चे 2 इंटू 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस बता देता है यहां पर। अगर मान लीजिए आप 3 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। 2 3 जा 6 मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब आपके टोटल केस बनेंगे बच्चे 8।
अगर आपने 4 को इनको टॉस किया तो बच्चे देखते हैं 2 की पावर 4, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चे? 16 आ जाएगा। ऐसे बच्चे आप कितने मर्जी कॉइन को टॉस कर सकते हो और आप अपनी टोटल केस बना सकते हो। अब बच्चे इसके टोटल केस बनाने भी सोचने पड़ेंगे। अब बच्चा क्या सोचता है, जैसे 4 कॉइन का टॉस बनाना है, अब हमें टोटल सैंपल, इसको बच्चे वैसे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, बोलते हैं। जो हमने हेड और टेल लिखा है इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो बच्चे जैसे मान लीजिए अब आपका 4 कॉइन, जो 4 आपने 2 कॉइन को टॉस किया, 4 केस बने हो, टोटल 4 केस आप कैसे बनाएंगे? जैसे देखो, पहले हेड हेड, पहले कॉइन पे भी हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए, हो सकता है। और हेड टेल, पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे क्या आ जाए? टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगले पे बच्चे टेल हेड, इसका मतलब वो फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड पे क्या आ जाए? सॉरी, फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए, सेकंड पे क्या आ जाए? हेड। और देखिए बच्चे टेल टेल, ये बच्चे आपके टोटल 4 केस बनेंगे और चारों के चारों मैंने बना दिए। अब बच्चे एक चीज देखो, अब आपको 8 केस बनाने हैं। 8 केस आप कैसे बनाओगे देखते हैं। 3 कॉइन को टॉस कर रखा है आपने, तो आपका क्वेश्चन बनेगा हेड हेड हेड, मतलब तीनों हेड आ जाए, सही है। इसके बाद अब देखो बच्चे इसका बनाने का तरीका, हेड हेड, लास्ट वाला हेड हटा के यहां पर टेल लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ? 2 हेड आ जाए, एक टेल आ जाए। ऐसे भी तो हो सकता है एच टी एच, मतलब हेड टेल हेड, ऐसा भी हो सकता है। और देखते हैं बच्चे टेल हेड हेड, मतलब मैंने क्या किया, इस टेल को आगे चेंज करता जा रहा हूं, इस टेल को सेकंड नंबर पे ले आया, इस टेल को फिर फर्स्ट नंबर पे ले आओ। 1 2 3 4, अभी 4 ही केस हुए बच्चे। आगे चलते हैं। यहां पर बच्चे हमने एच एच टी लिखा था, आप यहां पर लिखो एच एच, सॉरी आपने एच एच टी, एक बार टी लिखा तब आप 2 बार टी लिख दो, एच टी टी, ठीक है बच्चे। अब आपने इस एच को बार बार चेंज करना है, यहां आएगा आपका टी एच टी, अब आएगा बच्चे इसके बाद टी टी एच। और देखते हैं बच्चे, ये सारे चेंज हो चुके हैं। अब आप तीनों बार टेल भी लिख के देखो, टी टी टी, टोटल मिला के अब चेक करो, आपके 8 केस बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे देखो, अब आपको ये केस बनाने में कितना टाइम लग रहा है, सोचना पड़ता है आपको। बच्चे आपको अगर इतना सोचना पड़ेगा तो वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो मैं आपको अब इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, आप इसको कैसे याद कर सकते हो और कैसे बना सकते हो। आपको ये इतना टाइम लगेगा ही नहीं सोचने में। अब देखिए बच्चे, अब आपको मैं स्टार्टिंग से करवाता, जैसे मान लीजिए हमने 2 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाना है। यहां पर आपने 2 कॉइन को टॉस किया, ध्यान से नोटिस करना बच्चे, जो मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं। यहां पर आपका टोटल केस बनेगा 2 की पावर 2, दैट मींस 2 इंटू 2, टोटल केस कितने बन गए? 4। यहां पर ध्यान से नोटिस करना, टोटल केस कितने हैं? 4। तो बच्चे पहले आप 4 का हाफ कर दीजिए। 4 का हाफ क्या होगा? 2। तो सबसे पहले आप 2 टाइम्स हेड लिखिए, लिख दिया, फिर 2 टाइम्स टेल लिख दीजिए। दोबारा रिपीट करता हूं, शॉर्टकट क्या है, जितने भी यहां पर टोटल केस बनते हैं उसका हाफ करो। 4 बना, 4 का हाफ क्या हो गया? 2। तो मतलब 2 टाइम्स हेड लिख दीजिए और 2 टाइम्स क्या लिख दीजिए? टेल। अब बच्चे 2 का फिर हाफ करो, 1। तो यहां पर लिखेंगे 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। तो ये बच्चे आपके टोटल 4 केस बन गए। ध्यान से देखो और मैच कर लीजिए, इससे आपके मैच हो रहे हैं सारे, ये लिखे हुए। और देखते हैं 2 कॉइन के बाद हम 3 कॉइन की बात करते हैं। मान लीजिए आपने 3 कॉइन लिए, तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 3, टोटल केस बनेंगे कितने? 8। अब 8 केस कैसे बनाएंगे, ध्यान से नोटिस करना। पहले बच्चे 8 का हाफ कीजिए, कितना आएगा? 4। तो यहां पर लिखिए 4 टाइम हेड, 1 2 3 4, लिख दिया। 4 टाइम टेल लिखो, 1 2 3 4। ये बच्चे आपने 4 टाइम हेड लिख दिया, 4 टाइम क्या लिख दिया? टेल लिख दिया। अब 4 का हाफ कीजिए, 2। 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, ठीक है बच्चे। ये लाइन आपने कंप्लीट करनी है, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। दोबारा रिपीट करता हूं, शॉर्टकट क्या है, जितने भी यहां पर टोटल केस बनते पहले उसका हाफ कर लीजिए। 8 था तो 8 का हाफ कितना हो गया? 4। 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, 4 का हाफ कर दीजिए 2। 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। ये लाइन यहां तक कंप्लीट करनी है। अब 2 का हाफ कीजिए, 1। 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड टेल।
अब चेक करिए बच्चे, ये जो आपका 3 कॉइन का सैंपल स्पेस है, क्या इससे मैच करता है? एज इट इज आएगा, ध्यान से देखिए। उसमें हमें सोचना पड़ता है, इसमें हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी शॉर्टकट है आपका। और देखते हैं बच्चे, अब इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए अब हमने 4 कॉइन को टॉस किया, कितने मर्जी कॉइन टॉस कर लीजिए, आप इससे बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। अब आपने जैसे 4 कॉइन को टॉस किया तो टोटल केस कितने बने बच्चे? 16 बने। अब 16 का सैंपल स्पेस बनाना होता है, यहां पर 10 मिनट लगा देता बच्चा। अब आप ध्यान से देखिए, 16 का हाफ कीजिए 8, पहले 8 टाइम हेड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चे। अब इसका आपने 8 टाइम हेड लिखा तो 8 टाइम टेल भी लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया बच्चे। 16 का हाफ 8, 8 टाइम हेड 8 टाइम टेल, 8 का हाफ 4, 4 टाइम हेड 1 2 3 4, 4 टाइम टेल 1 2 3 4, लाइन कंप्लीट करनी है। 4 टाइम हेड 1 2 3 4, 4 टाइम टेल 1 2 3 4। अब इसके बाद 8 का हाफ किया 4 हो गया। अब 4 का हाफ करिए बच्चे, कितना आएगा? 2, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 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 ठीक है बच्चे। अब 2 का हाफ कर दीजिए 1, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। बच्चे इसमें आपका कोई भी केस मिस नहीं होता। अब बच्चा सोचता है कहां तक हाफ करना है, जब आपका लास्ट आंसर 1 पे आ जाता है वहां तक हाफ करना होता है, उससे आगे नहीं जाना। अब ये बच्चे आपके कितने केस बन गए? 16 केस बन गए। अगर मान लीजिए आप 5 कॉइन को टॉस करते हो, 5 कॉइन को आपने टॉस किया तो चेक करते हैं 2 की पावर 5, दैट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 32। अब 32 केस अगर आपको ऐसे बनाने तो नहीं बनते आपसे, कोई ना कोई जरूर मिस हो जाता है, कोई ना कोई गलती हो जाती है, पर इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? मैंने आपको पहले डिटेल में इसलिए सिखाया, जो बाकी टीचर्स है वो भी ऐसे ही करवाते सारे, फिर आपको मैंने उसका शॉर्टकट सिखाया है ताकि आपको ये आपके माइंड में फिट रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं इसको। तो बच्चे आप कॉइन का कोई भी सैंपल स्पेस बना सकते हैं, इसको बच्चे हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, जो भी हम ये बनाते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सैंपल स्पेस। तो ये आपका मैंने कॉइन से रिलेटेड टॉपिक बता दिया कि आप कॉइन का कितना मर्जी बड़ा सैंपल स्पेस बना सकते हो। सेकंड टॉपिक आता है बच्चे डाई के ऊपर। जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो में हम डाई को यूज करते हैं, उस डाई से रिलेटेड ही अब हमारे पास यहां पर आएगा। तो बच्चे उसकी बात करते हैं हम, डाई से रिलेटेड देखिएगा। डाई में हम क्या क्या यूज करते हैं? मान लीजिए आपने 1 डाई को टॉस किया, ठीक है बच्चे। अब आप एक के पास एक लूडो का गिट्टा है जिससे हम लूडो खेलते हैं आजकल। आप लूडो के गिट्टे में देखिएगा 1 नंबर लिखा होता है, 2 3 4 5 6 तक लिखे होते हैं, सही है। अब बच्चे आपने 1 डाई को थ्रो किया तो चेक करते क्या होता है, या तो 1 नंबर आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। टोटल केस कितने बने? 6। तो जनरल फॉर्मूला भी यहीं से बना दो बच्चे, 6 की पावर n। n मतलब आप कितने डाइस को थ्रो करोगे या कितने टाइम्स थ्रो करोगे, एक ही बात है। तो बच्चे हमें यहां से पता लग गया 6 की पावर n इसका एक जनरल फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब ये 1 डाई को थ्रो करेंगे तो 1 नंबर आएगा, या 2 नंबर आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता डाई में। अब बच्चे आपने 2 डाइस को थ्रो किया, अब आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो बच्चे देखिएगा 6 की पावर 2, मैंने बोला था n क्या हो गया? नंबर ऑफ टाइम्स या कितने डाइस को आप थ्रो करते हो। अब हमने 2 डाइस को थ्रो किया, 6 की पावर 2, 6 2 12 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। 6 की पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6, दैट मीन्स 36। कितना बन जाएगा? 36। अब बच्चे एक बार 36 केस आप पूरे लिखेंगे और मैं आपको इसका ध्यान से लिखवाऊंगा, और उसको आपने लिखना भी अपनी कॉपी पे। जितना मैं आपको बेसिक करवा देगा साथ साथ कर लेना बच्चे, तभी आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। बेसिक आता होगा तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास फिर, ठीक है। 36 केस देखिए बच्चे, 1,1, इसका मतलब ये है फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए और सेकंड डाई पे 1 आ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और देखते हैं 1,2, फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए। आगे चलते हैं 1,3, फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, नेक्स्ट पे क्या आ जाए? 3 आ जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं 1,4, फर्स्ट पे 1 आ जाए, नेक्स्ट पे क्या आ जाए? 4। आगे चलते हैं 1,5,
6। ठीक है बच्चे, अब आपके पास लास्ट 6 तक ही आ सकता है, क्योंकि हमारे पास एक डाई में मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ा नंबर क्या होता है 6। अब आपने लिखा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट डाई पे 2 आ जाए, तो आपका आंसर बनेगा 2, 1। इसकी पूरी सीरीज आएगी कहां तक, अब 6 तक। तो लिख देते हैं 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। फर्स्ट डाई पे 1 आ गया, 2 आ गया, फर्स्ट डाई पे और क्या आ सकता है 3 आ सकता है, तो 3 वाली सीरीज पूरी लिखो। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट डाई पे 1 आ सकता है, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। और एक बात और बचे, ये जो आपने नंबर लिखने हैं एक दूसरे के नीचे लिखने हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, इससे कुछ काम आएंगे, ये चीजें हम यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। आगे चलते हैं बच्चे, इसमें आ सकता है 5, 1, आगे आ सकता है 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और यहां पर आ जाएगा बच्चे 5, 6। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, यहां आ जाएगा बच्चे 6, 6। अब बच्चे इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि फर्स्ट डाई में मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 आ सकता है और सेकंड डाई में मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 आ सकता है। अब आप ध्यान से देखो, 36 केस बोले थे फर्स्ट रो में, 6 केस, 6, 6, 6, 6, टोटल मिला के बच्चे 6 रोज बनी है, 6 इंटू 6 36 केस बने हुए हैं। अब बच्चे 36 केस मैंने लिखवा तो दिए, अब इसको ध्यान से नोटिस करना क्या क्या इसके अंदर बातें पूछ सकता है बच्चे। अब इसमें पहला बात पूछ सकता है आपसे, डबलेट्स कितने हैं बच्चे, डबलेट्स कौन से होते हैं, ध्यान से देखना बच्चे। जो फर्स्ट डाई और सेकंड डाई का नंबर सेम हो जाएगा, जैसे देखिए 1, 1, ये लाइन पूरी, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये सारे बच्चे आपके क्या हैं, डबलेट्स हैं। क्या बच्चे, डबलेट्स। यहां लिख देता हूं मैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, इसको बोलते हैं बच्चे डबलेट्स। ठीक है, पहला आपसे पॉइंट पूछ सकता है, आपने 2 डाइस को थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, डबलेट्स की बताइए, तो आपका आंसर क्या बनेगा। अभी आपको ने सिखाया था फेवरेबल केस बाय टोटल केस होता है। टोटल केस तो आपके 36 है, 36 तो नीचे आ जाएगा। फेवरेबल केस आपने क्या मांगा, डबलेट्स, तो डबलेट्स आने के चांस 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 केस है, तो 6/36 आपका आंसर हो जाएगा। इसको कट करते हैं, 1/6 आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या आंसर आ जाएगा, 1/6। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं, अभी हम इसके पहले केस बना के देख लेते हो क्या क्या बातें पूछ सकता है, ध्यान से नोटिस करना। यहां डबलेट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे, आगे चलते हैं। अब एक दो बातें छोटी छोटी हैं, वो ध्यान से नोटिस करना जो बता रहा हूं बच्चे। अगर हम 2 डाइस का, जैसे मान लीजिए इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं डबलेट्स वाला, और यहां पर लिख के रख देता हूं जो आपके सामने था। ये जो हमने लाइन सर्कल की है किसके लिए की है बच्चे, डबलेट्स के लिए। ठीक है, हाँ जी बच्चे। अब देखेगा, अगर आप इन दोनों डिजिट को प्लस करते हो, 1 + 1 कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। कितना आंसर आएगा, 2। बच्चे इसको प्लस करो, 1 + 2 3 आएगा। इसको प्लस करो, 2 + 1 3 आएगा। तो बच्चे आप इसकी ऐसे लाइनें लगाते जाओ, यहां पर आ जाएगा 3, नेक्स्ट वाला आएगा, टोटल आएगा 4। चेक कर लेते, 4 आएगा। 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आएगा 5, उसे नेक्स्ट आएगा 6, उसे नेक्स्ट आएगा 7। मैं यहां पर जो लिख रहा हूं बच्चे, वो लिख रहा हूं इसका टोटल सम, मतलब 2 डिजिट को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा। देखो पहले वाले में 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। तो नेक्स्ट वाली लाइन किसके लिए बन जाएगी बच्चे, 8 के लिए। उसे नेक्स्ट किसके लिए बन जाएगी, 9 के लिए। उसे नेक्स्ट किसके लिए बन जाएगी, 10 के लिए। उसे नेक्स्ट 11 के लिए, लास्ट वाली 12 के लिए। और ये जो बच्चे मैंने आपको बताया है, वो मैंने बताया दोनों डिजिट का सम करने के बाद क्या आंसर आता है। जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 आ सकता है 2 डिजिट का, अगर हम सम करते हैं डाइज में। और 2 डिजिट का मिनिमम सम कितना आता है, 2 आता है। 2 से कम नहीं आता 2 डिजिट के सम में।
यहां पर अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो। अब बच्चे ये पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपने 2 डाइस को थ्रो किया हुआ है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है whose sum is 2, जिसका सम 2 आए। तो बच्चे अब आप देखो जिसका सम 2 आए, ऐसे कितने केस बने आपके, सिर्फ एक ही केस बने, तो आप यहां लिखेंगे 1/36। फेवरेबल केस हो गया आपका 1, टोटल केस कितने हो गए 36। आगे चलते हैं, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे किस चीज की, इसने पूछा है सम इज 7, मान लेते जिसका सम 7 आए। अब देखिए बच्चे जिसका सम 7 आए, यहां हो 7 वाला, कितने केस बने 1, गिन लेते हैं हम इसको 1 2 3 4 5 6, कितने केस बने बच्चे 6। यहां लिखेंगे 6/36, कट के आंसर कितना आ जाएगा 1/6। यहां पर बच्चे आपको सब चीजों का मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं। पहला पॉइंट, अब मैंने इतने आपको 2 एग्जांपल यहां सिखाए, अब मैं इनका एक बार शॉर्टकट बताया था, देखिएगा जिसका टोटल 1 2 आएगा उसके केस बनेंगे 1। यहां पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ केसेस, कितने केस बनते हैं। ये जो मैं लाइन लिखूंगा यहां पर नंबर ऑफ केसेस के लिए लिखूंगा नीचे वाली लाइन, और यहां पर जो लिखा हुआ वो किसके लिए लिखा हुआ, ये लिखा बच्चे सम के लिए, सम बोल सकते हैं या फिर किसके लिए लिख सकते हैं, टोटल के लिए। जितना भी मैंने यहां पर लिखवाया था आपको, ये वाला सारा, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन, ये पूरी, ठीक है बच्चे, ये चीज आप ध्यान रखना। जिसका टोटल 2 आएगा उसका एक ही केस बनेगा, जिसका टोटल 3 आएगा उसके 2 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। पहले बच्चे 6 तक की काउंटिंग पूरी जाएगी, फिर 6 से वापस बैक, फिर 5 केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे, 3 बनेंगे, 2 बनेंगे और 1। चेक कर लो 12 वाले के 1 ही केस बना हुआ है, ये रहा। अगर ये पूछ ले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हुज सम इज 12, जिसका सम 12 आए, तो आप यहां से देख के लिख सकते हो 1/36। अब ये प्रोबेबिलिटी पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हुज सम इज 9, जिसका सम 9 आए। अब बच्चे जिसका सम 9 आए, ये रहा 9 वाले के कितने केस बने हैं 4, आप सीधा लिख सकते हो 4/36, कट के आ जाएगा 1/9 आंसर। तो बच्चे आप 2 डाइज में इस तरीके से कोई भी पॉइंट इसमें से निकाल के डायरेक्ट बता सकते हो। ये मैंने आपको जो लिखवाया बच्चे, इसको एज इट इज बनाना, तभी आपको शॉर्टकट समझ आएंगे इसके। और चीज बताता हूं, ध्यान से देखना बच्चे, यहां तक कोई डाउट लग रहा है? अदरवाइज अब 1 डाई हो गया, 2 डाई हो गया, अगर मान लीजिए 3 डाइस की बात करें, वैसे आपके सिलेबस में 10th क्लास में 3 डाइस को अगर हम टॉस करते हैं तो बच्चे देखिए 6 की पावर 3। अब 6 की पावर 3 का मतलब हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6, 216, 216 केस बनाने पड़ेंगे। अब 216 केस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बना सकते हैं। एक आपको छोटा सा इसका फॉर्मेट बताता हूं कैसे बनाते हैं, अदरवाइज आपको अगर कई बार नीड पड़ जाए। इसमें ऐसे क्या बात पूछी जा सकती है, इससे पूछ सकते हैं, जैसे आप डबलेट्स बोलते हैं इसमें ट्रिपलेट्स होता है बच्चे, जैसे 1,1,1, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2,2,2, 3,3,3, 4,4,4, 5,5,5, 6,6,6, ये बच्चे ट्रिपलेट्स में आ जाएंगे। और ये 6 ही केस होते हैं टोटल मिला के। बस ये ध्यान रखना, अगर 3 डाइस थ्रो करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें ट्रिपलेट्स आए, मतलब सेम नंबर्स आ जाएं, तो आप लिखोगे 6/216। किसकी प्रोबेबिलिटी बची है? ट्रिपलेट्स आने की। कट करके लिख सकते हो 1/36। बच्चे इसमें 216 केस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर बना सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा, ये आगे आपका बड़ी क्लास में जब जाओगे तब आपके पास आएगा, +2 में आपको बताएंगे इससे रिलेटेड। तो बच्चे ये जो आपको मैंने टॉपिक बताया है, 1 डाई से रिलेटेड बता दिया और 2 डाई से रिलेटेड बता दिया। आपके देखो टॉपिक क्या क्या पूछ सकता है, कॉइन से रिलेटेड पूछ सकता है, डाई से रिलेटेड पूछ सकता है, और आपसे कार्ड्स जो आपने देखा होगा कई बार कई लोग खेलते होते कार्ड्स। अब मैं आपको कार्ड्स से रिलेटेड टॉपिक बताता हूं, देखिएगा तीनों टॉपिक आपको पहले बेसिक क्लियर होगा तो आपके एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। हाँ जी बच्चे, आगे चलते हैं इसके बाद। और ये जो बच्चे आपको बेसिक करवा रहा हूं, ये आपको 10th में, +1 में, +2 में और बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा जाके। प्रोबेबिलिटी का यही बेसिक हर क्लास में करवाना पड़ता है हमें, तो आप अच्छे से कर लेना, हाई लेवल तक का आपको बता रहा हूं इसमें, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ध्यान रखना बच्चे। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। अब 52 कार्ड्स में कुछ फालतू कार्ड होते हैं, उसकी हमें नीड नहीं होती। टोटल काउंट जो हम यूज करते हैं 52 कार्ड्स ही यूज करते हैं, चाहे हम गेम खेलते हो तो भी 52 कार्ड ही यूज करेंगे।
हाँ जी बच्चे, अब 52 का आप हाफ कर दीजिए। बनाने का तरीका देखना मैं किस तरीके से लिखता हूं। 52 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 26 आ जाएगा। 26 रेड कार्ड हो जाएंगे और 26 ही क्या हो जाएंगे बच्चे? ब्लैक कार्ड हो जाएंगे। 26 रेड कार्ड हो जाएंगे और 26 ही क्या हो जाएंगे बच्चे? ब्लैक कार्ड हो जाएंगे। अब 26 का अगर हम हाफ कर दें, 26 का जो हाफ होगा बच्चे वो होगा 13। यहां पर 26 का हाफ कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चे? 13। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो बच्चे ने 13 लिख दिए यहां पर क्वेश्चन में। अब ये 13 कार्ड रेड वाले कौन से होते हैं? जब आप ताश के पत्ते देखेंगे तब आपको इसके बारे में पता लगेगा। हाँ जी बच्चे, जो 13 कार्ड होते हैं अपने रेड वाले में एक तो आपको डायमंड दिखाई देगा बच्चे। कौन सा दिखाई देगा? डायमंड। में आपको इसका सिंबल दिखाता है, ऐसा होता है डायमंड का। ये हमेशा आपको रेड कार्ड में ही दिखाई देंगे। और रेड कार्ड किस चीज का होता है बच्चे? एक हार्ट का होता है। हार्ट पे आपने देखा होगा इस टाइप का होता है बच्चे। ये भी आपको रेड कार्ड में दिखाई देगा। ये दोनों रेड कलर के होते हैं। अब जो रह गए यहां पर आते हैं, एक आता है स्पेड जो ब्लैक में आता है, एक आता है क्लब। एक आता है बच्चे स्पेड, एक आता है बच्चे क्या? क्लब। स्पेड आपकी बच्चे कौन सी होती है? स्पेड हम इसको बोलते हैं, ये देखो स्पेड, इसको हम बोलते हैं स्पेड। और जो बच्चे आपका क्लब होता है वो ये होता है, ये आपका क्लब होता है। इस टाइप का बच्चे आपका क्लब होगा। कई बच्चों को ये लगता है स्पेड का पत्ता तो ये होना चाहिए, नहीं बच्चे, स्पेड का पत्ता यही होता है। आप नेट पे चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, जिसको कंफ्यूजन हो। अब बच्चे आपने सारे बना दिए। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बताता हूं। कई बार इसमें क्वेश्चन किस टाइप से उठाते हैं, किस टाइप से पूछते हैं, अब देखिएगा ध्यान से। हाँ जी बच्चे, जो 13 आपने पास शुरू करते हैं डायमंड के कार्ड है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डी का मतलब डायमंड। 13 कार्ड हमारे पास हार्ट के, चलो यहां पूरा नाम ही लिख देते हैं, डायमंड। 13 कार्ड किसके बच्चे? हार्ट के हैं। 13 कार्ड किसके हमारे पास? स्पेड के हैं। और 13 कार्ड हमारे पास किसके हैं? क्लब के। ठीक है बच्चे, ये हमें यूज करने। देखिए 13 कार्ड में जो 13 कार्ड होते कौन कौन से बच्चे? एक तो होता है एस। एक नंबर का पत्ता नहीं होता, यहां पर एक नंबर की जगह एस लिखा होता है। मैं लिख देता हूं पूरा नाम, एस लिखा होगा। फिर 2 नंबर वाला पत्ता होगा, 3 नंबर वाला होता है, 4 वाला होता है, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला। 10 नंबर तक ऐसे लिखा होता है बच्चे। उसके बाद 11 के लिए जैक, जे लिखा होता है। फिर आता है बच्चे क्याऊ, क्वीन, फिर आता है किंग। इसका मैं एक बार नाम बता देता हूं। जे को बोलते हैं जैक, क्याऊ को बोलते हैं क्वीन, के को बोलते हैं किंग। के को क्या बोलते हैं बच्चे? किंग। आगे चलते हैं, इसमें भी सेम पत्ते होंगे एस का, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आएगा जे, क्याऊ, के। सेम बच्चे सेम रहेंगे सभी में। एस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्याऊ, के। इसके बाद आएगा एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्याऊ, के। बच्चे यहां तक आपको अगर कोई डाउट लग रहा हो तो मेरे से पूछ भी सकते हो। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज में आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई कर दूंगा। या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं, पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये बच्चे 9729940280। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो। अपनी क्लास का नाम और अपना नाम लिख के मुझे बता देना, ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब देखिएगा बच्चे यहां पर जो अपने पास ये लिखा हुआ है 13 13 13 बच्चे, हम इसको वैसे बोलते हैं सूट्स। क्या बोलते हैं? सूट्स। आपसे पूछ लेते हैं कितने टाइप्स के सूट्स होते हैं, एक नंबर में पूछ लेते हैं 4 टाइप्स के सूट्स होते हैं। ये जो लिखा हुआ है डायमंड भी सूट में काउंट होगा, हार्ट, स्पेड, क्लब, इसको सूट्स भी बोल देते हैं और इसको एक ब्रिज भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना, या तो सूट्स वर्ड यूज होगा या ब्रिज, जो हम ब्रिज यूज करते हैं वो यूज हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं एस। एस के लिए आपका ए लिखा होता है वहां पर कार्ड के ऊपर, क्या लिखा होगा? एस के लिए ए लिखा होगा। एस के पत्ते 4 होते हैं बच्चे। कितने पत्ते होते हैं इसके? 4। अब देखो 2 नंबर वाले पत्ते कितने हैं बच्चे? ये भी 4 है, इसको 2 नंबर बोलते हैं। सभी के 4-4 पत्ते होंगे, ध्यान से नोटिस करो बच्चे। जैक के कितने पत्ते होते हैं? जैक के भी 4 है, क्वीन के भी 4 है, किंग के भी कितने हैं? 4 है। अब ध्यान से देखो, जैक के 4 पत्ते हैं, 1 2 3 4। 4 पत्तों में से 2 पत्ते हमारे रेड हैं, ये ऊपर वाले रेड है देखो,
डायमंड और हार्ट वाला, ये दोनों पत्ते रेड है। दो पत्ते रेड होते हैं चार में से, और दो पत्ते ही क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है बच्चे, दो पत्ते रेड होंगे, दो पत्ते क्या होंगे, ब्लैक होंगे। अब आगे देखो बच्चे, यहां पर हम जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों की बात कर रहे हैं। जैक, क्वीन और किंग, इन पूरे सेट को टोटल मिला के 12 पत्ते हो गए बच्चे, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं बच्चे, फेस कार्ड, ध्यान रखना, फेस कार्ड इसको बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड, फेस कार्ड बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कोर्ट कार्ड। एक चीज और बच्चे, अगर हम जैक, क्वीन और किंग लेते हैं तो फेस कार्ड बोल सकते हैं। अब बच्चे देखो, अगर आप जैक का नाम हटा दें, जैक की जगह पर आप लिख दे एस, एस, क्वीन और किंग, अगर इनका पेयर लिया जाए, एस, क्वीन और किंग, अगर हम इसका पेयर लेते हैं तो इसको बोलते हैं ओनर कार्ड, HONOUR, ओनर कार्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ओनर कार्ड। बच्चे ये देखो, इसमें से कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपको इस चीज की नॉलेज होगी तो आप मिनट में जवाब दे दोगे। जैसे अब मैं देखो आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं इसके ऊपर, देखिएगा। आपको बोल रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ द 52 कार्ड्स, आपने एक पत्ता बाहर निकालना है 52 कार्ड्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए किंग। अब वो बोल रहा है ये किंग का पत्ता होना चाहिए बच्चे। आपने प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, किंग की, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर वो वर्ड लिख दीजिए किंग की निकालनी है। हमारा फॉर्मूला होता है फेवरेबल केस बाय टोटल केस। बच्चे देखो, किंग के पत्ते निकालने हैं। अब किंग के टोटल पत्ते कितने हैं, 4। हमारे फेवर में 4 पत्ते हैं, हमारे फेवर में 4 पत्ते, तो यहां पर आ जाएगा फेवरेबल केस हो गए 4। अब टोटल केस, टोटल पत्ते हैं कितने, टोटल मिला के 52 है, यहां लिखा जाएगा 52। 4/52 कट के कितना आ जाएगा बच्चे, 1/26। सेकंड क्वेश्चन, इसी पे ध्यान से नोटिस करना, मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड किंग। अब मैंने कंडीशन लगाई है कि रेड किंग होना चाहिए। अब बच्चे ध्यान से देखो, किंग तो होना चाहिए पर वो रेड कलर का होना चाहिए। अब बच्चे ये टोटल 4 में से ऊपर वाले जो 2 पत्ते हैं वो ही सिर्फ रेड है, तो आपके फेवर में अब जो केस जाएंगे, फेवरेबल केस बाय टोटल केस लिखते हैं, फेवरेबल में अब सिर्फ 2 ही केस जा सकते हैं, कौन से, रेड वाले, ये दोनों किंग, तो 2/52 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी यहां पर 1/13 आया बच्चे, सॉरी यहां पर आ जाएगा 1/26। 2 के टेबल कट के 4 के टेबल कटा था। तो बच्चे देखो, दोनों में बोलने का तरीका डिफरेंट है। इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए किंग, उसने सिर्फ किंग वर्ड यूज किया तो 4/52। अब उसने वर्ड यूज किया रेड किंग, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2/52। अगर वो बोलते ब्लैक किंग, अब ब्लैक किंग कितने बच्चे, 2/52 ही है, तो इसका आंसर भी 2/52 आ जाएगा। और क्वेश्चन देखो, अब उसने मैं बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एस ऑफ स्पेड। अब आपको एस का पत्ता निकालना है और वो स्पेड होना चाहिए। बच्चे देखो, एस के 4 पत्ते हैं और हमारे पास स्पेड वाला, स्पेड के सामने जाओ, सिर्फ एस का एक ही पत्ता बनेगा, तो बच्चे यहां पर आ जाएगा 1/52। आपके पास ओनली 1 कार्ड बनेगा, वो कौन सा, 1/52। अब मैंने क्वेश्चन अगर ये पूछा होता एस ऑफ रेड, तो बच्चे रेड कलर वाले एस देखो, रेड कलर वाले एस के कार्ड्स कितने हैं, 2, तो यहां पर बनेगा बच्चे 2/52। और देखते हैं, अब मैंने बोला ओनली एस, कोई कंडीशन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 4/52। इसको बच्चे कट करके स्मॉलेस्ट वैल्यू में लिखना होता है, पॉइंटों में लिखने की आपको जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बच्चे, अब देखो आप इससे देख के मिनट में जवाब दे सकते हो। और देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब आपसे पूछ रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपने एक कार्ड निकाला और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डायमंड की, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ उसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए डायमंड कार्ड, वो डायमंड का कार्ड होना चाहिए। तो बच्चे देखो, डायमंड के टोटल कार्ड कितने हैं, 13, तो आपका आंसर हो जाएगा 13/52। कट करके लिख दीजिए, यहां पर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन, आपने एक कार्ड निकाला, 1 कार्ड इज ड्रॉन, इट इज ए रेड कार्ड, आपसे पूछा गया सिर्फ रेड कार्ड होना चाहिए। तो बच्चे देखो, रेड कार्ड पूछ रहा है,
अब रेड कार्ड पे जाओ, ये रेड कार्ड टोटल कितने हैं 26। रेड कार्ड के आगे कंडीशन तो नहीं है ना, तो अपने से सिर्फ रेड कार्ड पूछे तो अपन लिखेंगे 26/52, कट करके कितना आंसर आ जाएगा 1/2। बच्चे हमारे फेवर में 26 केस हो गए और टोटल केस कितने हैं 52 हैं। अब बच्चे आप अगर इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो कोई भी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। तो बच्चे आपको मैंने बेसिक आज कौन कौन सा बता दिया, कॉइन का बता दिया, डाई से रिलेटेड बता दिया और आपको मैंने कार्ड से रिलेटेड सारी बातें बता दी। आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछ ले आपका इसमें से ही क्वेश्चन बनता है। तो बच्चे मैं थोड़ी सी और बातें रह गई बेसिक वो भी क्लियर कर दूं, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए बच्चे आगे वो क्या कह रहे हैं उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हमारा डाई हो गया, कॉइन हो गया और कार्ड्स हो गया। अब बच्चे इसके बाद वाला टॉपिक क्या है वो डिस्कस करते हैं, देखिएगा। हाँ जी, इसमें बच्चे एक पहला पॉइंट, किसी चीज के होने प्लस ना होने का टोटल हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के। किसके इक्वल होता है बच्चे 1 के। किसी चीज के होने प्लस ना होने के लिए ऊपर बार लगा देते हैं, एक लाइन से लगाते हैं बच्चे ऊपर, ये देखो ये ऊपर लाइन से लगा रखे ना, इसको बोलते हैं नॉट, किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे देखिए आपने एक कॉइन को टॉस किया उसमें या तो हेड आता है या फिर क्या आता है टेल, टोटल केस कितने बन गए 2। अब आपने पूछा एक कॉइन इज टॉस सॉरी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए हेड, हेड आने की चांस बताओ, तो हेड आने की चांस कितने बचे 1 बाय टोटल केस कितने हैं 2। अब मैंने कहा हेड ना आने की चांस बताओ, अब आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा। अब वैसे तो आप डायरेक्ट यहां से जवाब दे सकते हो, हेड ना आने के चांस, अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा बच्चे टेल आएगा, तो टेल आने की चांस कितने हैं 1/2 हो जाएंगे, एक ही चांस है 1/2। टेल ना आने को हम हेड ना आने को हम लिख सकते हैं कि हेड नहीं आएगा तो कौन आएगा, इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या आएगा टेल आएगा, तो यहां पर हम टेल की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। ये तो बच्चे हमने इसको देख के बताया। अगर मान लीजिए इसको देख के नहीं पूछते, हमारे से क्वेश्चन पूछा हेड आने चांस, आपको पता है हेड ना आने के चांस पूछ रहा है बच्चे, तो देखो यहां पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा हेड आने के चांस प्लस हेड ना आने के चांस, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी 1। हाँ जी बच्चे, हेड आने की चांस 1/2, हेड ना आने की चांस हमें पता नहीं, इक्वल्स टू 1। हाँ जी बच्चे, प्लस का 1/2 इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, 1 - 1/2 हेड ना आने की चांस। बच्चे इसका एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 2 आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, -1 यहां पर आ जाएगा बच्चे 1/2। ये आंसर देखो सही बात है ना। ये बच्चे किसी चीज के होने प्लस ना होने का टोटल हमेशा कितना रहेगा 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, प्रोबेबिलिटी की जो बच्चे आपके पास वैल्यू होती है वो बच्चे हमेशा 0 से बड़ी होती है, लिखने का तरीका देखना 0 से बड़ी होती है और 0 भी होती है, इसलिए हमने यहां पर इक्वल्स टू भी लगाया। यहां पर लिखेंगे P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किससे 0 से, या तो 0 होगी प्रोबेबिलिटी या 0 से बड़ी होगी, और हमेशा लेस देन इक्वल्स टू क्या होती है 1, या तो 1 होती है सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी या 1 से छोटी होती है। और बच्चे इसमें ध्यान रखना, अगर आप प्रोबेबिलिटी के आंसर को ऐसे लिखते हो 0 से लेके 1 तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है और 0 और 1 भी होती है, ये बात ध्यान रखना। हाँ जी बच्चे, जो इवेंट मान लीजिए जो इवेंट नहीं हो रही, इंपॉसिबल है, जो इवेंट हो ही नहीं सकती, इंपॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। इंपॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, और जो बच्चे इवेंट श्योर हो चुकी है, कंफर्म होगी ही होगी, उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है बच्चे 1। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने एक डाई को थ्रो किया, 1 डाई इज थ्रो, हमने एक डाई को थ्रो किया हुआ बच्चे। अब वो क्या पूछ रहा है इसमें देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, उसने वर्ड पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है लेस देन 7। अब बच्चे आपको 7 से छोटा नंबर आने की चांस पूछ रहा है, तो 7 से छोटा नंबर हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है 6, क्योंकि हमने 1 डाई को थ्रो किया हुआ है। तो हमारे फेवर में 6 के 6 केस जा रहे हैं इस बार, 6 टोटल केस कितने होते हैं 1 डाई को अगर थ्रो करते हैं 6, तो 6/6 करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हो गए नहीं यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी 1। अब आपका 0 वाला एग्जांपल देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ग्रेटर देन, या आप यहां लिख दीजिए मोर देन
6। आपको वो नंबर बताना है जिसमें प्रोबेबिलिटी 6 से ज्यादा हो। अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे बच्चे, एक डाई में आपको पता 1 2 3 4 5 6 तक ही आ सकता है, तो बच्चे 6 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा? आ ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी इवेंट क्या काउंट करेंगे? 0/6, दैट मीन्स 0। तो ये बच्चे अगर कोई चीज इंपॉसिबल है उसकी इवेंट 0 होती है, और जो चीज श्योर हो, कंफर्म हो जाए पूरी, तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहती है, और 0 भी होती है और 1 भी हो सकती है। लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। 1 से बड़ी हुई तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना बच्चे। जो बच्चे आपके एनसीईआरटी की बुक में 15th चैप्टर दिया, उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ही बात पूछी हुई है, वो आप बच्चे पढ़ के भी बता सकते हैं। बेसिक बातें आप मेरी सुनी होंगी तो आप उनका खुद जवाब दे सकते हो। ठीक है बच्चे, अब हम आपकी एक्सरसाइज के कुछ प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बच्चे। मैं एनसीईआरटी की बुक से करवा रहा हूं आपको, देखिएगा बच्चे इसमें टॉपिक क्या क्या एग्जांपल दिए वो करवाता हूं बच्चे। देखिए यहां तक आपको बच्चे मैं प्रोबेबिलिटी का टोटली सारा बेसिक बता चुका हूं। अब मैं इससे रिलेटेड आपको सारे एग्जांपल्स करवाता हूं, जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उठा लेते हैं बच्चे। जैसे इसने अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ बच्चे, ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। ये बोल रहे हैं इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट, आपके एक ग्रुप में, इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, आपके ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स है बच्चे, और आगे क्या बोला हुआ है बच्चे इसने? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students, the probability of 2 students not having the same birth, not having the same birth is, उसकी बच्चे हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसने 0.992। पूछा क्या हुआ बच्चे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी पूछी बच्चे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव नॉट सेम बर्थ। ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे उसने, नॉट सेम बर्थ। अब बच्चे अब समझने की बात है, अब ये बोल रहा है आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स वो हैं आपके 3, मतलब आपके टोटल केस कितने हैं? 3 हैं। अब ये बोल रहा है बच्चे उसमें से इन ए ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थ, एक ग्रुप ना 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थ, नॉट नहीं है बच्चे यहां पे, 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थ, 2 स्टूडेंट के सेम बर्थ की प्रोबेबिलिटी जो है बच्चे यहां लिख लेते हैं 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थ, उनके सेम बर्थ मतलब जन्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चे वो 0.992 है। अब पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव नॉट सेम बर्थ, तो उनके बच्चे सेम बर्थ ना होने की चांस पूछा है। 2 स्टूडेंट्स हैव नॉट सेम बर्थ, क्वेश्चन मार्क। अब बच्चे लिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो चलो इसका मैं एक बार नाम हटा के ना इसको ई नाम दे देते हैं। ये बर्थ होने की चांस है और इसका हम नाम क्या लिख लेते हैं बच्चे? ई नोट लिख लेते हैं, ये ना होने की चांस हो गए। अपने को बच्चे होने के चांस प्लस ना होने के चांस, फर्स्ट अभी मैंने आपको बताया था, उसका टोटल हमेशा कितना लेते हैं? 1। अब बच्चे आपको होने के चांस दिए हुए यहां पर 0.992 प्लस ना होने के पूछे हुए हैं, पीई नोट पूछा हुआ बच्चे। अब बच्चे यहां पर इक्वल टू 1, पीई नोट, पीई नोट, ना होने की चांस पूछा है 1। बच्चे प्लस की वैल्यू है, इधर लेके जाएंगे इक्वल टू में तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, 0.992। बच्चे इसमें अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। और जिसको बच्चे पॉइंट में माइनस नहीं करना तो ध्यान से देखना, सम करने वाली कोई बात नहीं बच्चे, नहीं आता सीखना चाहिए हमेशा। 1 में से अपने को माइनस करने किसको बच्चे? 0.992। बच्चे देखो 1 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, पहले उसके जितनी मर्जी 0 लिख लीजिए। अब पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखना होता है। अब इसे माइनस करने का तरीका देख लीजिए। अब 0 में से 2 तो जा नहीं सकता, तो ये कैरी मांगेगा इससे, इसके पास कैरी नहीं है, इससे मांगे इसके पास भी नहीं है, तो बच्चे यहां से कैरी मांगेंगे। तो देखिएगा ये कैरी यहां चली जाएगी, 10 हो जाएगा, फिर ये इसको कैरी दे देगा 10 हो जाएगा, इसको कैरी दे देगा यहां 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यहां पर बच्चे 10 था, 10 में से 1 इसने इसको दे दिया तो कितना रह गया? 9, 9 में से 9 गया 0,
यहां पर भी 10 था, 10 में से 1 कैरिज को दे चुका था ये, तो 9 में से 9 गया 0.0, तो आपके चांस हो जाएंगे बच्चे 0.008। दोनों बच्चों के सेम बर्थ ना होने के चांस कितने हैं बच्चे? 0.008। अब बच्चे देखो ये क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। जो मैंने आपको बेसिक करवाया, सारे क्वेश्चन उसके अंदर से ही हो जाएंगे आपके, अगर आपको बेसिक अच्छे से क्लियर है तो। और अपनी कॉपी पे जरूर लिख लेना बच्चे बेसिक एक बार। आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं बच्चे, और क्या कहा हुआ है देखिएगा। हाँ जी बच्चे, ये अपने को होने ना होने से रिलेटेड पूछ लिया। अब और कोई एग्जांपल देखते हैं इसका बच्चे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चे, ए बैग कंटेन, अब मैं एग्जांपल की स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ये बच्चे मैंने एक बैग बना दिया, अब उसमें क्वेश्चन क्या बोला, स्टेटमेंट ध्यान सुनना, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग में रेड बॉल कितनी है? 3, तो मैंने रेड लगा के 3 नीचे लिख दिया। और क्या कह रहा है बच्चे, 5 ब्लैक बॉल, उसके अंदर ब्लैक बॉल कितनी है बच्चे? 5, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा बच्चे, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अब हमने एक बॉल इस बैग में से बाहर निकाली, रैंडम मतलब बिना देखे, आपने रैंडमली निकाल ली, आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि कौन सी बॉल आपने मन में निकालनी, आपने रैंडमली बिना देखे एक बॉल इसमें से निकाल ली। तो बच्चे आप एक बार देखिए, टोटल बॉल लिख लीजिए, 3 रेड बॉल है, ब्लैक 5 है, तो टोटल मिला के आपकी 8 बॉलें होगी बच्चे। टोटल के लिए वैसे मैं टी वर्ड यूज करता हूं, फिर भी मैंने एक बार टोटल पूरा लिख दिया। अब आपने क्या करना है बच्चे, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, आपने इसमें से एक बॉल विड्रॉ करनी है बाहर रैंडमली। आगे बोल रहे बच्चे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज, फर्स्ट पार्ट पूछा है बॉल इज रेड, फर्स्ट पार्ट में पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है बच्चे बॉल इज नॉट रेड, कि बॉल रेड नहीं होनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन पूछे बच्चे आपसे, तो समझते हैं बच्चे। देखो अब हमारे से प्रोबेबिलिटी पूछे किसकी? रेड बॉल की। अब रेड बॉल आने के चांस देखने बच्चे, रेड बॉल, अब आप जब एक बॉल विड्रॉ करोगे, ठीक है बच्चे, आपके पास रेड बॉल है कितनी है? 3। अब कौन सी रेड बॉल आएगी हमें क्या पता है, तो तीनों ही रेड, तो हमारे फेवर में ये तीनों ही चांस रहेंगे। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केस बाय टोटल केस। हमने रेड बॉल निकाल लिए बच्चे, अब रेड बॉल बच्चा कहता है एक ही आएगी तो एक, लेकिन आपके फेवर में कितने हैं? आपके फेवर में तो 3 है ना रेड, अब कौन सी रेड आएगी वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर मैं हाथ मारूंगा तो मेरे हाथ में वो तीनों में से कोई भी एक बॉल आएगी ना, तो मेरे पास चांस तो 3 ही है ना, क्यों तीनों में से कोई उठाऊंगा एक बॉल। तो यहां पर लिखेंगे बच्चे 3 बाय टोटल केस, टोटल केस कितने हमारे? 8। तो ये बच्चे आपका रेड बॉल आने के चांस हो गए 3/8। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट रेड, रेड नहीं आना चाहिए। 2 तरीके हैं बच्चे करने के, एक तो मैंने अभी आपको करवाया है, क्वेश्चन आ गया पूछा रेड नहीं आना चाहिए, रेड आने प्लस ना आने के चांस का टोटल कितना होता है? 1। आने के चांस हमें पता है 3/8 है, प्लस ना आने के चांस हमें निकालने हैं। तो बच्चे ना आने के चांस हम कैसे निकालेंगे? 1 माइनस, प्लस का है 3/8, इधर है किसका हो जाएगा? माइनस का। आगे बच्चे रेड ना आने के चांस, इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, 8 आ जाएगा, 8 माइनस 3, 5/8, ये आपका आंसर हो जाएगा रेड ना आने के चांस। ये तो बच्चे हमने पूरा डिटेल में किया। अब इसका शॉर्टकट देखो, रेड नहीं आना चाहिए, चलो अगर रेड नहीं आना चाहिए तो रेड को छोड़ दो एक बार, तो रेड नहीं आएगी तो कौन सी आएगी? ब्लैक, तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते थे 5/8। रेड नहीं आएगी तो कौन सी आएगी? ब्लैक, 5/8। और प्रॉपर वे में करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम। क्वेश्चन क्लियर हुआ? और देखते हैं बच्चे इसके ऊपर एग्जांपल। हाँ जी, इसके ऊपर और एग्जांपल देखते क्या दिए हैं और रिलेटेड देखते हैं। हाँ जी बच्चे, इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, ए बॉक्स कंटेन, अब हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या कंटेन कर रहा है? 5 रेड मार्बल। आपके पास रेड कलर के मार्बल जो है वो 5 है, और बोल रहा है बच्चे 8 मार्बल व्हाइट, व्हाइट कितने बच्चे? 8 मार्बल हैं। इसके बाद बोल रहा है बच्चे ग्रीन मार्बल कितने हैं? 4, ग्रीन आपके पास 4। टी का मतलब टोटल, अब टोटल देख लेते हैं, 5 + 8 13, 13 + 4 17, और भी है क्या देखें? नहीं, इतने ही है। यहां पर हमारे पास टोटल मिला के 17 मार्बल्स हैं। अब उसने क्वेश्चनिंग क्या की है वो पढ़ते हैं। वो बोल रहे बच्चे व्हाट, और 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, अब हमने इसमें से एक मार्बल विड्रॉ करना है, बाहर निकालना है रैंडमली बिना देखे। अब उससे क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज रेड। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो रेड होना चाहिए, सेकंड पार्ट पूछा है बच्चे व्हाइट होना चाहिए, थर्ड पार्ट पूछा है बच्चे उसने
नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रीन। तो बच्चे देखिएगा, अब पहला पार्ट, अब हमारे से रेड आने के चांस पूछे हैं। तो बच्चे देखिए रेड होने, अब आप एक मार्बल विड्रॉ करोगे तो आपके फेवर में रेड बॉल कितनी है, सॉरी रेड मार्बल कितने हैं आपके फेवर में, तो 5 ही है ना। 5 में से कोई भी रेड आ जाए हम जीत जाएंगे, तो हमारे फेवर में जाते हैं 5 चांस। टोटल कितने बचे 17। तो फर्स्ट का आंसर होगा 5/17। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चे, उसने पूछा हुआ व्हाइट। अब बच्चे व्हाइट आने के चांस, व्हाइट के फेवर आपके फेवरेबल 8 चांस हो गए, 8/17। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चे, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आना चाहिए। तो बच्चे एक बार ग्रीन पे कट लगा देते हैं, ग्रीन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे ग्रीन नहीं आएगा, या तो वो रेड आएगा या फिर व्हाइट आएगा। अब मुझे भी तो नहीं पता कौन सा आएगा, तो आप इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आ गया 5 + 8 13। यहां पर लिखेंगे नॉट ग्रीन, ग्रीन ना आने चांस, तो यहां लिखेंगे 13/17। ये तो बच्चे आपने डायरेक्ट ही देख के बता दिया। अब बच्चे कहते हैं उसी तरीके से करवाओ, चलो उससे करवा देते हैं। पहले आप फिर ग्रीन आने की चांस बताओ, ग्रीन बॉल निकालनी है, ग्रीन मार्बल निकालना है, 4/17। अपना रूल लगाओ, ग्रीन आने के चांस प्लस ना आने के चांस इक्वल टू 1 होता है। हाँ जी बच्चे, इसके बाद 4/17 प्लस PG बार इक्वल टू 1, यहां पर लिख देंगे नेक्स्ट इक्वल टू 1 - 4/17। आगे चलते हैं बच्चे, यहां पर आ जाएगा एलसीएम लोगे बच्चे, इसका कितना आ जाएगा 17, 17 - 4 13/17। एलसीएम तो लेना आता है, वो आप सोल्व कर लेंगे बच्चे, 13/17। चेक करो आंसर मैच कर रहा है। ये नॉट ग्रीन, ग्रीन ना आने की चांस। तो बच्चे आपके ऊपर मैंने इसके ऊपर काफी एग्जांपल बताए, आप थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं जो इससे अलग हो। अब उसमें देखते हैं बच्चे क्या क्या दिया हुआ है। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, यहां दिया हुआ इसने एक एग्जांपल क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूं बच्चे। देखिए 12 में क्या पूछा वो पढ़ते हैं हम। इसने बोला है बच्चे, ए गेम ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग एंड अराउंड व्हिच कम आउट द रेस्ट पॉइंट एट द वन ऑफ द नंबर फ्रॉम द 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने एक स्पिन गेम खेल रहे हैं बच्चे, इसके अंदर टोटल मिला के ऐसे 8 नंबर आ सकते हैं। स्पिन आपका कहीं पे मर्जी रुक सकता है, ये बना रखा है, ठीक है बच्चे। यहां दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप की एक गेम है। इसके अंदर 1 से लेके 8 तक के नंबर दिए हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है, एंड देज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है ये समझा दूं आपको मैं पहले। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसका मतलब ये है बच्चे कि हमने यहां पर जितने भी नंबर रखे हैं ना, सभी की प्रोबेबिलिटी सेम रखी हुई है। मतलब हमने किसी में भी पार्शियलिटी नहीं की हुई, कोई भी नंबर हमने फिक्सिंग नहीं किया हुआ इसके अंदर। जैसे मान लीजिए अब आपने यहां पर क्या किया, मैंने पूछा आपने एक नंबर निकालना है, तो बच्चे देखिएगा 1 नंबर के चांस पूछ रहा हूं, 1 नंबर आने के चांस बताइए। तो बच्चे देखिए 1 नंबर आने के चांस हो गए 1 बाय, टोटल केस कितने हैं 8, ठीक है बच्चे। अब मैंने आपसे पूछा 2 नंबर आने के चांस बताओ, 2 वाला नंबर आना चाहिए, तो बच्चे 2 वाला नंबर आने के चांस भी कितने हैं 1/8। ऐसे बच्चे सभी की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, 1/8 1/8 1/8। तो इसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी सेम रखी हुई है नंबर्स के आने की। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या पूछ रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पूछ रहा है इसी में आगे। हाँ जी, ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था ये रहा, These are equally likely outcomes. What is the probability that a number is 8? फर्स्ट पार्ट पूछा है बच्चे, आपका 8 नंबर आने की चांस पूछा, 8 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ लिख दीजिए, मैं थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी यहाँ चेंज कर लेता हूँ, 8 नंबर आने की चांस। तो बच्चे देखिए 8 नंबर आने की चांस 1, एक ही चांस है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 8। टोटल आउटकम्स तो 8 ही है ना आपकी, और आपने नंबर कौन सा मांगा 8 नंबर, तो 8 नंबर आने की चांस हो जाएंगे 1/8। कई बच्चे 8/8 लिखाते हैं, 8 एक नंबर है, एक पॉसिबिलिटी है, तो आपके फेवर में एक ही केस है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल केस तो हो गया आपके 8। आपने ये नंबर निकालना है तो आपका चांस हो जाएगा 1/8। इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा हुआ वो पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है पूछा हुआ है एन ओड नंबर, एन ओड नंबर। अब बच्चे आपसे ओड नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ओड और इवन के बारे में पता होना चाहिए। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 ऐसे चलते रहते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड, 2 4 6 8 10, ये सारे। अब बच्चे अपने को इसमें नहीं जाना, हमें इस क्वेश्चन को ध्यान में रख के चलना है।
आपने से पूछा ओड नंबर आने की चांस बताओ, ओड नंबर पे टिक करो, आपके कौन कौन सा आ सकता है, देखो मैं चेक करके दिखाता हूं। 1 नंबर आ सकता है ओड में, 3 नंबर आ सकता है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता है। अब हमें भी नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, पर हमारे फेवर में 4 चांस हो गए, कौन कौन से, 1, 3, 5, 7। तो यहां आप लिखेंगे 4/8। ये 4 ये नहीं लिखा हुआ, मैंने 4 चांसेस लिखे हुए, ध्यान रखना। 4 पॉसिबिलिटी, 1, 2, 3, 4। या फिर आप इसको यहां लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 1, 3, 5, 7। अब यहां लिख दीजिए 4/8, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ इसने, थर्ड देखते हैं। हाँ जी, इसके बाद पूछा हुआ है ए नंबर ग्रेटर देन 2। आपसे पूछा हुआ है नंबर जो होना चाहिए बच्चे वो ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, 2 से। अब बच्चे 2 से बड़ा नंबर देखते हैं। अब बच्चे 2 से बड़ा नंबर, इसका मतलब ये है 2 से बड़ा, 2 इंक्लूड 2 उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बच्चे 2 से बड़ा नंबर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8। आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी, आपके फेवर में कितने केस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने केस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8। कट के कितना आ जाएगा बच्चे, 3/4। ठीक है बच्चे, और देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या पूछा हुआ है। इससे पूछा हुआ है बच्चे ए नंबर लेस देन 9। अब ये पूछ रहा है नंबर जो है बच्चे वो लेस देन होना चाहिए, किससे, 9 से, नंबर लेस देन 9। अब बच्चे हमारे पास टोटल केस 8 है, तो लेस देन 9 कौन सा होगा, सारी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपके फेवर में 8 के 8 चांस आ गए बच्चे इस बार, तो यहां पर लिखा जाएगा 8/8, ये आ जाएगा आपका आंसर 1। और ये बच्चे मैंने बोला था कभी आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आ भी सकती है, तो आ गया ना इस पर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। अब क्लियर हुआ, और देखते हैं बच्चे इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हाँ जी, अब अगला दिया हुआ इसने क्वेश्चन में, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एक्सरसाइज का ही, इसमें क्या पूछा वो देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट, हाँ जी, ये बोल रहा है ए डाई इज थ्रोवन वंस। आपने 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपकी एक्सरसाइज का, ये कहता एक डाई को थ्रो करना है। जब आप बच्चे 1 डाई को थ्रो करते हैं तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं, 6 आ सकती हैं। टोटल केस कितने बनेंगे, 6। कौन कौन से 6 केस बनेंगे, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के पूछा गया हुआ बच्चे। इससे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब बच्चे ये पूछ रहा है आपको प्रोबेबिलिटी बताने की इसकी प्राइम नंबर आने की। तो सबसे पहले बच्चे सुनिएगा, प्राइम नंबर होते कौन से हैं, जो सिर्फ अपने आप के टेबल पे डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, सेकंड होगा 3, फिर होगा 5। ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, पर हमें यहां तक ही चेक करना है, 1 से लेके 6 के बीच में 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। एक खास बात, 2 एक सिंगल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे ना आपको, जहां तक मर्जी चल जाना, सारे ही ओड मिलेंगे, कोई भी इवन नहीं आएगा बच्चे, ध्यान रखना। एक सिंगल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ध्यान रखना। तो बच्चे आपसे पूछा था प्राइम नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/6। कितना हो जाएगा बच्चे, 3/6। तो कट के आंसर आ जाएगा आपका 1/2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे प्राइम नंबर होना चाहिए और इवन होना चाहिए, तो सिर्फ बच्चे यही आंसर होगा आपका, 1/6 हो जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट पूछा था उसने, इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा वो पढ़ते हैं। इसे पूछा बच्चे ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। आपका जो नंबर है बच्चे वो लाई करना चाहिए, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। आपका नंबर 2 और 6 के बीच में आना चाहिए। बच्चे 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, ये 3 ही नंबर आ सकते हैं। तो बच्चे आपके फेवर में कितने केस गए, ये तीनों आ गए। यहां लिखेंगे 3/6, कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा बच्चे, 1/2। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चे, ये देखते हैं इसका आगे। इसे पूछा हुआ है एन ओड नंबर। अब कह रहे हैं बच्चे ओड नंबर आने की चांस बताओ। बच्चे अब आपको बताया था ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो चेक करते हैं कौन कौन से नंबर, 1, 3 और 5। 3 ही ऐसे नंबर है जो ओड हैं, तो यहां पर आ जाएगा 3/6। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2।
अब क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? डाई से रिलेटेड बता दिया आपको मैंने, इसे कौन से रिलेटेड बता दिया, काफी सारे एग्जांपल बता दिए। और देखते हैं बच्चे आपके एक्सरसाइज में कौन से एग्जांपल दिए हुए हैं। हाँ जी बच्चे, अब अगला दिया हुआ है कार्ड से रिलेटेड दिया हुआ, कार्ड वाला जो करवा देते हैं आपको, देखिएगा क्या क्या पूछे कार्ड वाले में, देख लेते हैं। हाँ जी बच्चे, मैं जो करवा रहा हूँ आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है बच्चे 14th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है बच्चे आपसे, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वॉल सफर्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स। वॉल सफर डेक का मतलब क्या होता है बच्चे? जब हम ताश खेलते हैं तो उसके हम आगे पीछे करते हैं पत्तों को, उसको सिप लगाना कहते हैं, उसी को हमने बोला 52 वॉल सफर, आपके पत्ते मिक्स होने चाहिए अच्छे से, उसको बोला गया है। ये बोल रहा है बच्चे वन कार्ड इज ड्रॉन, आपने एक ही पत्ता निकालना है, किसमें? 52 कार्ड में से। आगे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब आपसे बच्चे प्रोबेबिलिटी पूछी है किस चीज की? पहले पार्ट में पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए किंग ऑफ रेड कलर। अब बच्चे समझने वाली बात है, किंग, अगर वो सिर्फ किंग पूछता तो किंग कितने होते हैं? मैंने आपको यहां करवाया था, किंग 4 होते हैं, लेकिन कंडीशन है किंग कौन सा होना चाहिए? रेड कलर वाला। किंग अगर 4 होते हैं, उसमें 2 रेड होते हैं, 2 ही क्या होते हैं? ब्लैक। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/52। आपको किंग कौन सा निकालना है बच्चे? रेड वाला, तो 2/52। कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1/26। कितना आ जाएगा बच्चे? 1/26। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चे? ये पूछ रहा है ए फेस कार्ड। अब बच्चे आपको मैंने बताया था फेस कार्ड पूछ रहा है आपसे। अब फेस कार्ड कौन कौन से थे? ब्रैकेट में लिखवा देता हूं, जैक, क्वीन, किंग। आपको पता है जैक के 4 पत्ते होते हैं, क्वीन के भी 4 होते हैं और किंग के भी होते हैं। 4 + 4 + 4 कितना? 12 हो जाएगा। 12/52 कट करके लिख देना बच्चे 4 के टेबल पे। 4 3 12, 4 13 52, 3/13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे इसमें क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट। इसमें अपने से बच्चे थर्ड पार्ट पूछा हुआ है ए रेड फेस कार्ड। कंडीशन लग गई है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, रेड होना चाहिए और फेस कार्ड होना चाहिए बच्चे। बच्चे इसमें ऊपर वाले कोई कंडीशन नहीं थी तो हमने सभी का 4/4 ले लिया। अब बच्चे देखो, जो 4 कार्ड जैक के होंगे उसमें से 2 पत्ते रेड होंगे, क्वीन के 4 पत्तों में 2 रेड होंगे, किंग के 2 पत्ते रेड होंगे। 2 + 2 + 2, आप 3 बार प्लस करना है तो 6 बन जाएंगे बच्चे, मतलब 12 का हाफ हो जाता है, 6/52। इसके हाफ कार्ड बच्चे रेड होते हैं और हाफ ही क्या होते हैं? ब्लैक। तो 6/52 कट करके 2 के टेबल कट करेंगे बच्चे 3/26 आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चे, फोर्थ क्या पूछा हुआ है। उसने अपने से बच्चे फोर्थ पार्ट पूछा हुआ है जैक ऑफ हार्ट। आपने से पूछा है जैक ऑफ हार्ट। अगर बच्चे आपने बेसिक ध्यान से सुना होगा तो आपका क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब पूछे जैक मतलब आपका जे वाला पत्ता चाहिए, कौन सा? हार्ट का। अब बच्चे जब हमने जैक के यहाँ पत्ते बनाए थे, जैक 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 लिखा था, पहले पे मैंने डायमंड लिखा था, फिर मैंने लिखा था हार्ट, फिर मैंने लिखा था स्पेड, फिर मैंने लिखा था क्लब। अब बच्चे पूछा जैक का पत्ता होना चाहिए कौन सा? हार्ट वाला। तो बच्चे इसका तो एक ही पत्ता होता है ना, फिर यहां लिखेंगे 1/52। हाँ जी बच्चे, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें ए स्पेड, स्पेड होना चाहिए बच्चे। फिफ्थ पार्ट पूछा हुआ है स्पेड होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ओनली स्पेड वर्ड यूज किया है। तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं बच्चे? 13 कार्ड्स होते हैं। 13/52 कट के कितना आंसर आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 1/4। और देखते हैं बच्चे क्या पूछा इसके नेक्स्ट पार्ट है, पूछा सिक्स्थ में क्वीन ऑफ डायमंड। सिक्स्थ पार्ट है पूछा हुआ है क्वीन ऑफ डायमंड, मतलब आपकी जो क्वीन है ना वो डायमंड वाली होनी चाहिए बच्चे। क्वीन डायमंड की सिर्फ एक ही होती है बच्चे। 1/52 आंसर हो जाएगा। देखो बच्चे कार्ड्स के कितने सिंपल सिंपल एग्जांपल दिए हुए हैं। अगर आपको बेसिक अच्छे से सुनोगे फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं हो तो बैक जाओ वीडियो में, अच्छे से उसको अपनी कॉपी पे लिखो, फिर आपके क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे बच्चे आपको। ठीक है, और देखते हैं बच्चे एग्जांपल क्या पूछे हुए हैं और लेते हैं इसके एग्जांपल्स। हाँ जी बच्चे, एक आपके एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर करवाने वाला हूं 17 नंबर एग्जांपल क्वेश्चन। देखो आपके एक्सरसाइज का 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें, देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक में से 17 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चे। देखो ये बोल रहा है ए लोट्स ऑफ 20 बल्ब कंटेन द 4 आर डिफेक्टिव वन। बच्चे अपने पास कुल मिला के एक बल्ब का ढेर है, मतलब हमारे पास काफी सारे बल्ब है, लोट्स है उसका। उसमें कहता है टोटल मेरे पास 20 बल्ब्स हैं, उसमें से मेरे डिफेक्टिव पीस सिर्फ 4 हैं। अगर आपके पास टोटल मिला के 20 बल्ब हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो बच्चे अच्छे बल्ब कितने हुए?
20 में से 4 को माइनस कर दो, यहां लिख दो नॉन डिफेक्टिव, एंड डी का मतलब नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव पीस कितने हो गए 16। दोबारा रिपीट करता हूं, टोटल बिल ऑफ 20, डिफेक्टिव कितने 4, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 20 में से 4 को माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब पूछता क्या है बच्चे, वो पढ़ते हैं। Loads of 20 bluff contain 4 defective ones. One bluff is drawn at random from the loads. अब हमने इसमें से एक bluff निकालना है। What is the probability that, अब ये probability पूछ रहा है कि वो जो bluff होना चाहिए बच्चे वो डिफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे डिफेक्टिव। जब एक bluff विड्रॉ करोगे तो बच्चे डिफेक्टिव तो 4 पीस पड़े, हमारे फेवर में तो 4 ही आएंगे ना। अब कौन सा डिफेक्टिव वाला पीस आएगा तो मुझे भी नहीं पता। जब मैं हाथ मारूंगा तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी है, कोई भी आ जाए बाहर वो डिफेक्टिव पीस आएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग। तो 4 बाय हमारे फेवर में जाएंगे 4, टोटल केस कितने हैं 20। तो बच्चे इसको कट करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। ये बच्चे इसके फर्स्ट पार्ट में ये पूछा हुआ था। अब बच्चे सेकंड पार्ट में इसका सेकंड पार्ट और दिया, उसमें लिखा सपोज दैट द bluff is drawn not defective and is not replaced. Now one bluff is drawn at random from the rest. What is the probability that it is a not defective? ठीक है। अब बच्चे ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अब हमें बोल रहे हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, कहता सपोज करो जो आपने एक ब्लफ निकाला है ना पहले, वो आपका डिफेक्टिव नहीं आया। चलो मान लेते हैं कहता डिफेक्टिव नहीं आया, नॉन डिफेक्टिव आया। कहता चलो बच्चे एक ब्लफ आपका नॉन डिफेक्टिव आ गया, तो अब देखो आपने इसमें से एक ब्लफ निकाल दिया तो नॉन डिफेक्टिव, और कहता है उसको एक वर्ड यूज किया बच्चे इसने यहां पर नॉट रिप्लेस्ड। जो ब्लफ आपने निकाला है उसको इसके अंदर वापस नहीं रखना। तो बच्चे अगर वो नॉन डिफेक्टिव ब्लफ आया है तो टोटल पीस 16 थे, तो नॉन डिफेक्टिव अब कितने रह जाएंगे 15। डिफेक्टिव कितने हैं 4, टोटल कितने हो गए 19। दोबारा रिपीट करता हूं, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं, आपके पास बुक होगी तो ध्यान से पढ़ना उसमें आप स्टेटमेंट को। ये बोल रहे हैं आपने सपोज करना है जो ब्लफ आया है वो आपका नॉन डिफेक्टिव आया है, और उस ब्लफ को आपने अंदर नहीं डालना, इसके अंदर वापस नहीं रखना, नहीं रखा हमने। तो बच्चे यहां पर नॉन डिफेक्टिव पीस 15 रह गए, डिफेक्टिव कितने रह गए 4, टोटल कितने हो गए इन दोनों टोटल करेंगे 19। कहता अब आपने इसमें से एक ब्लफ विड्रॉ करना है। इसके बाद लिखा हुआ इसने यहां पर, लाइन पढ़ देता हूं दोबारा। नाउ वन ब्लफ इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, जो रेस्ट रह गए उनमें से एक ब्लफ विड्रॉ करो। अभी पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नॉट डिफेक्टिव। अब कहते हैं ये डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो नॉन डिफेक्टिव पूछ रहा है बच्चे। अब यहां पूछा नॉन डिफेक्टिव आफ्टर रेस्ट, ये लिख देंगे कि जो ब्लफ रेस्ट में उनमें से। तो बच्चे नॉन डिफेक्टिव पीस कितने हैं आपके 15/19 हो जाएगा बच्चे। अब आपके टोटल केस यहां पर 19 बन रहे हैं, ध्यान रखना। टोटल केस कितने बच्चे बन रहे हैं यहां पर 19, पिछले वाले में कितना था 20। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चे। तो बच्चे आज आपको मैंने इसके काफी सारे एग्जांपल्स करवाए हैं, फिर भी आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, बता भी सकते हो बच्चे। अच्छा एक दो एग्जांपल और करवाया था बच्चे इसमें, रुको एक दो एग्जांपल और हैं जो अपने पास इसमें आए हैं, वो भी करवाएगा, डाइस से रिलेटेड और कॉइन से रिलेटेड है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा बच्चे व्हाट्सएप पे। अगर मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं आपको बोर्ड पे भी करवा सकता हूँ, वीडियो दोबारा बना दूंगा। देखते हैं बच्चे। अब हमें इसमें ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर, तो एक्सरसाइज का एक्सरसाइज में बच्चे अपने को यहां पर बोला हुआ है 24 नंबर एग्जाम्पल करवा रहा हूं इसका, 24 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हाँ जी बच्चे यहां पर बोल रहा है ए डाई थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो करना है। तो टोटल केस बच्चे एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 2, दैट मीन 6 into 6 36 केस बनेंगे। कितने केस बन जाएंगे 36 केस। इसमें क्या पूछ रहा है बच्चे 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। आप कहता है बच्चे 5 नहीं आना चाहिए। इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स, कि आपका 5 जो है ना वो आना नहीं चाहिए आइदर टाइम्स, मतलब दोनों टाइम से 5 नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो फर्स्ट टाइम पे आ जाए, हो सकता है वो सेकंड टाइम, मतलब 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो देखिएगा बच्चे फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स, इसका मतलब समझाए थे बच्चे। देखिए अब आपके पास 5 आने के चांस कौन से हैं, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है बच्चे, 1 5 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 5 आ जाए, 4 5 आ जाए,
अगर बच्चे हम इसको रिवर्स करते हैं तो इसका रिवर्स सेम बनेगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका रिवर्स आ जाएगा 6 5। अब टोटल केस देखो बच्चे, इसमें 5 आने के चांसेस बन सकते हैं, हो सकता है एक बार ही आ जाए, हो सकता है 2 बार भी आ सकता है। टोटल मिला के आपके केस कितने बच्चे? 11 केस है। कितने केस हैं? 11। इसने अपने से पूछा है कि अपने पास 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आना चाहिए चाहे कोई भी केस हो। तो इसका मतलब बच्चे देखो टोटल हमारे पास 36 केस होते हैं। 36 केस में से 11 केस तो आएंगे नहीं, इसको तो हटा ही दो, ना नहीं चाहे पूछ रहा है। टोटल केस 36 में से आपका 5 नहीं आना चाहिए, तो इस 11 केस हटा देते हैं, तो टोटल आपके केस कितने बच गए? 25 ऐसे केस हैं जिसके अंदर 5 कभी दिखाई नहीं देगा आपको। तो आपसे ये पूछा था 5 विल नॉट कम, दैट मींस 25 आपके फेवरेबल हो गए, बाय कितना हो जाएगा बच्चे? 36। 25/36 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। और देखते हैं बच्चे इसमें क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पूछा हुआ है 5 विल कम एटलीस्ट 1। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं 5 विल कम एटलीस्ट 1 वंस। इसका मतलब क्या है बच्चे? कहता है कि आपका जो 5 नंबर है वो कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार, हो सकता है वो 2 बार भी आ जाए, क्योंकि हमने 2 डाई थ्रो किए ना, तो 2 बार भी आ सकता है। तो देखो बच्चे कम से कम एक बार, यस यस, इन सभी में एक बार, इसमें 2 बार है, ये भी केस पॉसिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सारे केस हो जाएंगे बच्चे। तो आपका आंसर आ जाएगा 11/36। सेकंड पार्ट ये पूछा हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे, थर्ड पार्ट क्या पूछ रहे हैं? बस 2 ही पार्ट पूछे, थर्ड है ही नहीं इसमें। ठीक है बच्चे, तो आपको मैंने आपके एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्सरसाइज बता दिया, फिर भी आपको इसमें जो क्वेश्चन है आप ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और बच्चे आपके जो फ्रेंड्स हैं 10th क्लास में हो तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो आगे, ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो जाए बच्चे। ये चैप्टर आपका मैंने प्रोबेबिलिटी आज पूरा कंप्लीट ही करवा दिया है। जो डाउट्स होंगे वो आपको मैं बता दूंगा, आपको मैंने अपना नंबर भी बता दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कोई और चैप्टर से रिलेटेड 10th में आपको भेजूंगा बना के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।